जी, आज की इस चर्चा में आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है, ये आपने अभी न्यूज़ में चल रहा है, आपने सुना होगा, ट्विन टावर्स हैं। माने दो टावर्स हैं नोएडा में बने हुए, और काफ़ी हाइट है उनकी, मतलब 97 मीटर, माने ऑलमोस्ट 100 मीटर हाइट के दो टावर बने हुए हैं। और उनको गिराने का कोर्ट ने डिसीजन किया है, और वो अभी मेरे ख्याल है 2 या 3 दिन के अंदर अंदर वो डिमोलिश हो जाएंगे, उनको गिरा दिया जाएगा। तो ये तो न्यूज़ आप तक सब तक पहुंच ही रही होगी। मैंने जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो किसी और बात के लिए बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ कि ये जो सारा संसाधन है जो कि ट्विन टावर बनाने में खर्च हुआ, अब वो जिसने भी बनाया, जैसे सुपरटेक कंपनी है, तो उसने इसमें पैसा लगाया, इतने मज़दूरों की मेहनत उसमें लगी, 6 से 8 से 10 साल से वो उसको बना रहे थे, इतना लंबा समय इसको बनाने में लगा, और एक एसेट बन के तैयार हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट। और पता नहीं अभी ये शायद और भी ऊपर तक बनना था। और इसमें पाया गया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, नियमों की अवहेलना हुई है ना, ये सब इस तरह का, और इसीलिए उसको गिराने का निर्णय सब हुआ है। तो मेरा कहना इसमें थोड़ा अलग है कि क्यों ना इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको गिराने की बजाय उसे सोशल कर दिया जाए। जैसे उसे सरकार की प्रॉपर्टी बना दिया जाए, ताकि सरकार उसे किसी सोशल कॉज के लिए, किसी सोशल काम में इस्तेमाल कर सके। क्योंकि नहीं तो आप देखिए कि इतना सारा पैसा उसमें खर्च हुआ, 8-10 साल से उसमें वो सब लगे हुए थे, और इतना पैसा उन्होंने खर्च किया, सब कुछ किया, उनका तो ये ख़त्म ही हो रहा है। तो अगर इसको सरकार के हाथ में दे देंगे तब भी उन पर तो ये दंड तब भी लग ही जाएगा, है कि नहीं। दूसरा, अभी उसमें 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं उसे डिमोलिश करने के लिए। आप सोचिए, 18 करोड़ उसमें जो खर्च हो रहे हैं, उसमें बारूद लगाने में, और वो सब उसका अरेंजमेंट करने में, और वो सब जो है 18 करोड़ रुपए, मतलब कई अरब में वो बन के तैयार हुआ, और अब 18 करोड़ रुपए और उसको डिमोलिश करने में खर्च हो रहे हैं। एक ऐसे देश में कि जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी करीबी के नीचे रहती हो, क्या वहाँ पर इस तरह के जो नियम हैं, क्या ये सही नियम है? क्या इनमें बदलाव होना नहीं चाहिए? इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टी हों या कंस्ट्रक्शंस हों जो इल्लीगल ढंग से बनाई गई हों, उनको तोड़ने की बजाय अगर उन्हें सरकारी खजाने में जोड़ दिया जाए तो ये एक एसेट होगा ना, एक ज़्यादा अच्छा रहेगा ना ये, कि इन बिल्डिंगों को तोड़ने और डिमोलिश कर देने की बजाय वो जगह भी और वो बिल्डिंग भी, उस जगह की कीमत ज़रूर आप उनको चाहें तो दे सकते हैं, अगर कोई नियम है, नहीं है तो जगह भी और वो बिल्डिंग भी, वो क्यों ना सोशल कॉज के लिए इस्तेमाल हो। जैसे वहाँ पे और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं छोटी छोटी बनी हुई हैं आसपास, क्यों ना इसको एक सोशल कॉज के लिए, कि भाई शादी के लिए उसमें सब कर सकें, एक दो मंजिल शादी के लिए छोड़ दी जाएं, जैसे वो सोशल मैरिज होम बनाए जाते हैं, एक हॉस्पिटल के लिए छोड़ दिया जाए, है ना। इस तरह के जो सरकारी बहुत सारे काम हैं जो वो सोशल उसके लिए करते हैं। कई ऑफिस खोले जा सकते हैं, ऑफिस के बच्चों का अम्यूज़मेंट बनाया जा सकता है, बच्चों को खेलने के लिए अंदर, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगाई जा सकती हैं, लोगों के लिए फ्री जिम बनाए जा सकते हैं। माने उस प्रॉपर्टी को तोड़ने की बजाय अगर उसका यूज कर लिया जाए तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं होगा क्या? संसाधनों को खराब करने की बजाय अगर ऐसा हो तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा क्या? बताइए, जहाँ 18 करोड़
रुपए सरकार उस बिल्डिंग को तोड़ने में लगा रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि जब वो बिल्डिंग टूटेगी तो उससे वहाँ बहुत सारा धूल और गुब्बार होगा जो वहाँ के आसपास के लोगों को कितनी समस्या पैदा करेगा। तीसरा कि उसमें बताया गया क्योंकि दूसरी बिल्डिंगें काफ़ी नज़दीक हैं, तो जब ये बिल्डिंग डिमोलिश होगी, टूटेगी, तो आसपास की बिल्डिंगों के कांच टूटने की प्रबल संभावना है कि आसपास की जितनी बिल्डिंग हैं उनके कांच तो टूटे जाएंगे, कोई दूसरी क्षति पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन कांच तो टूटे जाएंगे। दूसरी क्षति भी पहुँच सकती है। कम से कम वो उनको उतना कंपन तो करके जा सकती है कि उनकी उम्र कम हो जाए। भाई किसी चीज़ को आप बहुत ज़ोर से हिला देते हैं तो अगर वो 50 साल चलनी थी तो मुश्किल से 25-30 साल चलेगी। भूकंप से चीज़ों में दरारें आती हैं ना। तो माने रिस्क भी बहुत है। दूसरा, अभी से वहाँ धारा 144 लग गई है और जब इसको तोड़ेंगे तो जब तक वो बवंडर वगैरह वगैरह रहेगा तो तब तक वहाँ का जो ट्रैफिक है वो इन्हें कहीं और से करना पड़ेगा। वहाँ के जो लोग हैं उन्हें कहीं और शिफ्ट करना होगा। मतलब ये इतनी जो उठापटक है, इतना सब कुछ है, ये सब काहे के लिए? कोई प्रॉपर्टी जो इलीगल सिद्ध होती है कोर्ट में तो उसे तोड़ने की बजाय, डिमोलिश करने की बजाय उसे सोशल कॉज में क्यों ना इस्तेमाल करें। भाई अल्टीमेटली तो ऐसे भी सब कुछ तो सामाजिक ही है ना, सब कुछ तो सोशल ही है। दूसरा कि ये बिल्डिंग 8-10 साल से, कितने 6-8 साल से बन रही है। 6-8 साल से ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है? तो वहाँ के लोगों ने बहुत जगह जाके केस भी किया होगा, वो सब भी किया होगा। तो इतने दिनों से इनको ये सब तय नहीं हुआ, तो इसके लिए कोई एक फास्ट ट्रैक कोई ऐसा ऑफिस बनाए ना जहाँ पे जल्दी जल्दी ये सब मामले हों। आखिर कोई इलीगल बिल्डिंग बन कैसे रही थी वहाँ पर? ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये बिना प्रशासन और एसडीएम और इनकी मिली भगत के बिना तो नहीं हुआ होगा। नेताओं की मिली भगत के बिना इतनी बड़ी बिल्डिंग कहीं बन जाए, ऐसा संभव है क्या? तो उन सब के खिलाफ भी इसमें कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि इसमें हो रही है। बस बिल्डिंग इलीगल है, उसको तोड़ देंगे और बस हो गया ये काम। तो मेरे कहने का मतलब, अब इन कानूनों में इस प्रकार के बदलाव होने चाहिए कि कुछ भी अगर इलीगल पकड़ा जाता है, कुछ भी, चाहे वो बिल्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, तो वो समाज के हित में इस्तेमाल हो, बजाय उसको डिमोलिश करने के, बजाय उसको डिस्ट्रॉय करने के। इससे बहुत फ़ायदे हैं भाई। ये अब अरबों की संपत्ति तो है ना, ये तो अरबों की संपत्ति को मिट्टी में मिला देना कोई समझदारी वाला काम है, या अरबों की संपत्ति को समाज हित में इस्तेमाल कर लेना समझदारी का काम है? आप सोचो, 2 बिल्डिंग हैं 97 मीटर हाइट की, उसमें कितना स्पेस होगा, कितनी सारी सोशल एक्टिविटी उसमें की जा सकती हैं। आसपास कई किलोमीटरों तक के लोगों को उसमें सोशल एक्टिविटीज़ का लाभ मिल सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और फिर ये बिल्डिंग खड़ी रहेंगी तो जो इलीगल काम करने वाले उनके लिए एक सबक भी होंगे, उनको याद भी रहेगी कि हाँ, अगर आपको इलीगल इस तरह का कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपकी बिल्डिंग भी ऐसे सोशल हो जाने वाली है। अभी तोड़ देंगे, वो 2-4 दिन अखबारों में छाई रहेगी, उसके बाद बात ख़त्म, लोगों के दिमाग से भी ख़त्म। तो ये एक उदाहरण के रूप में भी स्थापित रहे कि देखो, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी महंगी बिल्डिंग भी जब इलीगल हो गई तो फिर वो उसके जो लोग भी थे जो इससे इलीगल फ़ायदा उठाना चाहते थे नहीं उठा सके। एक मिसाल के तौर पर भी वो कायम रहे वहाँ पर। और बाकायदा इसका नाम और उस तरह का कुछ लिखना चाहिए जिस तरह वहाँ दूर दूर तक लोगों को ये खबर हो के, माने वो एक इबारत बने, वो एक संदेश बने दुनिया के लिए। ये मैं आज की दृष्टि से बता रहा हूँ।
तो आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, क्या आप सहमत हैं अगर इस प्रकार की नई नीति बनती है तो। क्योंकि देखो, हम लोगों के जितने भी नेता हैं ये कोई बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है, और उद्योगपतियों के लिए ही काम करते हैं। कभी कभार है कि कोई उद्योगपति किसी कोर्ट वोट के चंगुल में फंसता है, कभी कभार ऐसा होता है। तो जिस चीज़ की मांग जनता करने लगे ज़ोरों से, तो उस चीज़ को इन्हें फिर मान लेना पड़ता है। तो ये आज की दुनिया में, आज के जो भी एक लोकतांत्रिक टाइप की प्रक्रिया है, इसमें ये एक तरीका है। तो आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और फॉरवर्ड करेंगे तो जनता में ज़्यादा ये बात जाएगी, और जनता इस प्रकार की मांग अपने स्थानीय नेताओं से कर सकती है, और वो स्थानीय नेता स्टेट में और सेंटर में जाके इस प्रकार के कानून की मांग कर सकते हैं कि भाई इस तरह की कोई भी इलीगल कुछ बिल्डिंग होती है तो उसको बजाय डिमोलिश करने के उसको सोशल कर दिया जाए, सोशल बना दिया जाए, सोशल कॉज में उसको इस्तेमाल कर लिया जाए, और उस पर उसका नाम बाकायदा इस तरह से लिखा जाए कि ताकि वो इबारत बने लोगों को ये समझ देने के लिए कि अगर आप भी कोई इलीगल कुछ भी ऐसा करेंगे तो आपकी उसके साथ भी यही बर्ताव होगा। जी।